हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में। अब जल्दी आपको विश्व भूगोल की क्लासेस शुरू होंगी, बिल्कुल हम बेस से लेकर करेंगे और हर चैप्टर को हम पढ़ेंगे वहां पर। उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बंगाल की गवर्नर जनरलों के बारे में। इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियो डाली हुई है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चीजें देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेल्जली के बारे में, ठीक है। एक महान गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, मतलब क्रूर भी था, सारी मतलब क्वालिटी थी इसके अंदर, जिसका शासनकाल था 1798 से 1805 तक था। तो इसके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो जो लॉर्ड वेल्जली थी, यह स्वयं को बंगाल का शेर समझता था, यानी बंगाल का शेर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा गवर्नर जनरल था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेल्जली। एसएससी या हरियाणा का यदि कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बंगाल का शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड वेल्जली थे। उसके बाद हम बात करें सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो था वो भी कौन था? लॉर्ड वेल्जली ही थे। और सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि भारत में सबसे पहले किसने शुरू करी थी? डोप्ले ने शुरू की थी। और डोप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। यानी हमारे यहाँ पर पता है कि भारत के अंदर अंग्रेज, यानी अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी, डच, डेनिश सभी ने शासन किया था। और जो फ्रांसीसी थे उन्हीं का एक गवर्नर थे जिसका नाम था डोप्ले। और डोप्ले ने सबसे पहले भारत में सहायक संधि की शुरुआत करी थी। लेकिन ये अंग्रेज थे जिन्होंने सहायक संधि की शुरुआत करी। क्या थी सहायक संधि? वो थोड़ा सा आप समझिए। सहायक संधि में क्या था कि जिस राज्य के साथ ये संधि की जाती थी उसके जो बाह्य मामले होते थे, यानी बाहर का जो काम होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, और जो आंतरिक मामले होते थे वो क्या किया जाता था? आपका स्वयं वहां का जो राजा होता था वो संभालता था। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसमें फायदा क्या था अंग्रेजों को, और जो राजा थे उनको क्या फायदा था? अंग्रेजों को तो फायदा ये था कि उनका नियंत्रण स्थापित हो रहा था। और राजा को इन्होंने क्या कहा था कि जब आप पर कोई विदेशी, मान लीजिए कोई राज्य ए है और कोई बी है, यदि बी आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आपकी रक्षा क्या करेंगे? हम करेंगे, यदि आप हमारी सहायक संधि के अंदर शामिल होते हो। यानी एक लालच दिया गया था इस तरीके से, बाकी इतना ज्यादा वो नहीं था, एक लूटने वाला ही सिस्टम था। तो सहायक संधि की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा की गई थी, ठीक है। और एक आपका अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था उस राज्य के अंदर जिसके साथ ही सहायक संधि की जाती थी। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बताइए सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। आज तो हम जानते हैं कि हैदराबाद एक राजधानी है, पहले ये एक राज्य के रूप में का होता था। तो जो हैदराबाद है 1798 में सहायक संधि की अपनाने वाला पहला राज्य था। उसके बाद मैसूर ने, ठीक है, जो कर्नाटक वाला एरिया होगा, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, यानी मैसूर ने 1799 में, तंजौर जो है 1799 में, अवध ने 1801 में सहायक संधि अपनाई, और पेशवा जो थे उन्होंने 1802 में, और जो सिंधिया है वो 1804 में। ये राज्यों के नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, या ज्यादा से ज्यादा आपको मैसूर तक की बातें पूछ सकता है। और ये तो बहुत बार पूछा गया कि सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले भारत में किसने करी? तो लॉर्ड डोप्ले के द्वारा की गई थी। लेकिन अंग्रेजों प्रसिद्ध ये वाली सहायक संधि हुई थी, इस वाली सहायक संधि प्रसिद्ध नहीं हुई थी भारत में, क्योंकि इनका शासन नहीं था इतना। तो लॉर्ड वेल्जली, और पहले 2 राज्य कौन कौन से थे? एक हैदराबाद और एक मैसूर थी। लॉर्ड वेल्जली के समय दूसरा अंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1802 से 1803 के बीच। 1802-03 में दूसरा अंग्ला मराठा युद्ध हुआ, जिसके अंदर बसीन या बसई की संधि हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा अंगला मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ये युद्ध में आपको जब मराठा का टॉपिक कराऊंगा उस टाइम सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बस आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है भाई जब दूसरा अंगला मराठा युद्ध हुआ उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, उसके बाद इसी के शासनकाल में हुआ था चौथा अंगला मैसूर युद्ध, वो मराठा था, ये मैसूर युद्ध था जिस 1799 में लड़ा गया और टीपू सुल्तान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। और यह युद्ध होता है और इसमें फिर क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम का जो किला था उस पर अधिकार कर लेते हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली, यानी अंग्रेजों के अधीन हो जाता है मैसूर। ठीक है, इसी समय में यानी 1799 में इन्होंने क्या किया था, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस जो मीडिया मतलब अखबार वगैरह छपते थे उस पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला गवर्नर जनरल था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 1803 में से शिशु नर हत्या यानी जो छोटे बच्चों की हत्या की जाती थी उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और 1800 में इसने क्या किया था, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। पोर्ट विलियम कॉलेज में आईसीएस के जो बच्चे होते थे, इंडियन सिविल सर्विस, जिसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, उन बच्चों को जो कोचिंग वगैरह दी जाती थी यानी शिक्षा दी जाती थी वो इसी कॉलेज में दी जाती थी। ये सारी की सारी जो बातें हमने पढ़ी ये थे लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्य। लॉर्ड वेल्लेस्ली के बाद उसका उत्तराधिकारी बना सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जो 1805 से 1807 तक रहा, सिर्फ 2 साल तक था, लेकिन इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1806 में वेल्लोर जो तमिलनाडु का एरिया था वहां पर एक सिपाही वो का विद्रोह होता है, यानी सिपाहियों ने एक विद्रोह कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो विद्रोह हुआ था इसका प्रमुख कारण बताया जाता है कि जो भारतीय सिपाही थी उनके जो है बाल वगैरह काटने की और उनकी जो ड्रेस है ये चीजें बदल दी थी अंग्रेजों ने, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था। क्योंकि हिंदू थे, हिंदू जो चोटी वगैरह रखते थे सिर पे, उन्होंने ये सारी चीजें की कंडीशन हटा दी थी, इसलिए क्या किया गया था, वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, सिपाहियों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। तो सर जॉर्ज बार्लो जो थी वो क्या थे, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये जो विद्रोह था दबाया किसने था, विलियम बेंटिंग ने। और विलियम बेंटिंग कौन थे उस समय, विलियम बेंटिंग मद्रास के गवर्नर थे, क्योंकि यह विद्रोह कहां हुआ था, मद्रास में। लेकिन ये पॉइंट्स इतना नहीं पूछा जाता जितना बड़ा ये पूछा जाता है, इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन दबाया किसने था, विलियम बेंटिंग जो मद्रास का गवर्नर था लेकिन बंगाल के प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि बंगाल में भी गवर्नर जनरल बनते थे, बम्बई में भी बनते थे और मद्रास में भी, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से लेकर 1813 तक उन्होंने शासन संभाला। लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ये चीज ध्यान में रखना, एक द्वितीय आएगा, ये बने बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल से पहले ये नियंत्रण जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। और 1809 में राजा रणजीत सिंह जो सरदारों के राजा थे, राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि हुई, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लेकिन अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किसने करे थे, चार्ल्स मेटकॉफ, अंग्रेजों की तरफ से किसने करे थे, चार्ल्स मेटकॉफ, जो आगे जाकर भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद आगे हमारे बनते बंगाल के लॉर्ड हेस्टिंग, एक हमने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग, वो अलग थे, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था। ये लॉर्ड हेस्टिंग है जो 1813 से लेकर 23 तक यानी 10 सालों तक रहे। इसके समय प्रथम यानी एक युद्ध हुआ था, अंगला नेपाल युद्ध, 1814 से 1816 तक हुआ था। 1814 से 16 तक प्रथम अंगला नेपाल युद्ध,
यानी नेपाल के साथ युद्ध किया गया था और उसके बाद नेपाल हारा और एक संधि हुई, संगोली की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोली की संधि अंग्रेज और नेपालियों के बीच हुई थी और अंग्रेज सेनापति कौन कौन थे? एक निक्सल था और एक गार्डनर था। एक गार्डनर और एक निक्सल, दो थे। और अमर सिंह थापा जो नेपाल का राजा हुआ करता था, इनके बीच ये संधि हुई, जिसमें नेपाल के राजा अमर सिंह थापा ने क्या करना पड़ा? इनको बहुत कुछ देना पड़ा, एरिया भी देना पड़ा और एक अधिकारी भी वहां पर नियुक्त किया गया। उसके बाद मराठों का जो अंत हुआ था, मराठे जो थे, ठीक है, पेशवा और जो मराठों वाला जो टॉपिक है हम करेंगे आगे। तो जो मराठों का अंत हुआ था, यानी वो कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। और उस टाइम अंतिम मराठा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा थी। पेशवा और मराठा में क्या अंतर होता है वो हम अच्छे तरीके से करेंगे। और इनको पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। और इनको क्या कर देते हैं? कानपुर के निकट एक जगह आती है बेठूर, बेठूर नामक स्थान पर इनको बैठा दिया जाता है कि आपने यहीं पर रहना। इनको महल वगैरह दे दिया जाता है, आपने कुछ नहीं करना, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, बेठूर, और आपको वार्षिक पेंशन मिलती रहेगी। तो मराठों का अंत भी इसी के समय हुआ था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, पिंडारियों का दमन 1817-18 में, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम हुआ था। पिंडारी जो होते थे हिंदू और मुस्लिम लुटेरे हुआ करते थे, समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, ठीक है, हाँ, और वो क्या करते थे? मतलब सामानों को लूटते थे, ठीक है, अंग्रेजों को भी लूटते थे, कोई भी हो। तो पिंडारियों का जो दमन है वो आपका इसी के शासन काल में हुआ था। एक थे टॉमस हिस्लोप, जिसने दक्षिण सेना का अध्यक्ष था, और उत्तरी सेना के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। इन दोनों सेना की ने क्या किया था? पिंडारियों का दमन कर दिया था। पूर्णतः दमन इनका 1824 में हुआ था। पिंडारियों का पूर्णतः दमन 1824 में हुआ। और टॉमस हिस्लोप जो थे वो दक्षिण सेना के अध्यक्ष थे या सेनापति कह सकते हैं, और उत्तरी के कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। उसके बाद क्या होता है? अगले गवर्नर जनरल बनते हैं, वो थे लॉर्ड हेमस्ट। लॉर्ड हेमस्ट बने, जो 1823 से लेकर 1828 तक शासन रहा। इसके समय हुआ था अंगला बर्मा युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ? अंगला बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक हुआ, और जिसमें यांडबू की संधि हुई थी। बर्मा को वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार देश से, और ये उसी साइड बनता है बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की तरफ ही। तो नागालैंड वगैरह हमारे राज्य बन चुके हैं। तो अंगला बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ, और कौन सी संधि हुई? यांडबू की संधि हुई इसके बीच। और इसी के शासन काल में बैरकपुर जो छावनी थी, यानी जो सैनिक का समूह था सैन्य, तो 1824 में वहां पर भी जाति को लेकर क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। तो बैरकपुर में यदि विद्रोह पूछा जाए तो लॉर्ड हेमस्ट के समय, और वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह पूछा जाए तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। ये प्रथम विद्रोह था सैनिकों का, ठीक है। अब ये हुआ फिर 1857 की क्रांति में भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए, इसमें हमने पढ़े बंगाल के, आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो अब हम भारत के गवर्नर जनरलों को स्टार्ट करेंगे, और साथ में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, एक बेस से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।